वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर एंड टीचर फ्रेंड हियर। आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउंस का। प्रोनाउन हम कल से डिस्कस कर रहे हैं और प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया है। तो पर्सनल प्रोनाउन में एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं न्यूट्रल जेंडर के लिए, वो होता है इट। तो इट के बारे में हमें आज पढ़ना है। आज इसकी क्लास होगी पूरी इट के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा। चलिए, तो इट का यूज़ हम कैसे करते हैं। द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, निर्जीव चीज़ों के लिए जिनमें लाइफ ना हो, लाइफलेस चीज़ें हो, ठीक है। उन चीज़ों का हम डिस्क्रिप्शन देने के लिए इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं हम। हेयर इज़ योर बुक, टेक इट अवे। हेयर इज़ योर बुक, ये तुम्हारी बुक है। बुक आपकी निर्जीव है, ठीक है। यानी जो बुक होती है वो लाइफलेस तो होती है, वो न्यूट्रल जेंडर में काउंट की जाती है। तो टेक इट अवे, अब जो टेक है ना, इट किसके लिए आ रहा है, अब इस बुक के लिए आ रहा है, ठीक है। जो इट का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन या कहें कि इट आया है बुक को रिप्लेस करने के लिए। अब बुक को रिप्लेस करेंगे किसके थ्रू, न्यूट्रल जेंडर है चूंकि, तो ही शी से तो कर नहीं सकते, आई मी से तो कर नहीं सकते, यू से कर नहीं सकते। तो थर्ड पर्सन जो न्यूट्रल जेंडर के लिए आता है वो होता है इट। तो इसलिए हम यहाँ पे इट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि लाइफलेस चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट, फॉर एनिमल्स unless we clearly wish to speak of them as male or female। अच्छा, तो ये कह रहा है कि एनिमल्स के लिए यानी जानवरों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और कब करते हैं, जब हमें ये ना पता हो कि जो जानवर है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। क्योंकि जब हमको पता होगा कि जानवर मेल है या फीमेल तो हम ही का यूज़ कर सकते हैं, शी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ही शी का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इट का यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हमको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। अच्छा, ठीक है। ये सेंटेंस में देखिए, ही लव्स हिज डॉग यानी डॉग के बारे में बात हो रही है। तो डॉग क्या है ये, अब यहाँ पे तो लाइफलेस नहीं कह सकते ना, यहाँ पे लाइफ ज़रूर है इसमें, लेकिन ये एनिमल है। तो विदाउट इट, ये जो इट आया है ना, ये डॉग के लिए आया हुआ है, ओके। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, ठीक है। तो जो इट्स आया हुआ है ना, इट्स आया है यहाँ पे हॉर्स के लिए। वैसे तो हम आपको बताएं जो बड़े जानवर होते हैं उन सभी के लिए हम ही का यूज़ कर सकते हैं, शी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें इन्फॉर्मेशन ना हो कि वो मेल है या फीमेल तो हम वहाँ पे इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट रूल बोल रहा है, फॉर ए यंग चाइल्ड अनलेस वी क्लियरली विश टू रिफर टू द सेक्स। अब देखिए, जो एक छोटा बच्चा होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल, ठीक है, उसके जेंडर का पता ना चले अगर, तो बेबी हो या चाइल्ड हो उसके साथ में हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, अब इट आया है किसके लिए, चाइल्ड के लिए। द बेबी हैज़ टॉर्न इट्स क्लॉथ, इट्स क्लॉथ किसके क्लॉथ्स, बेबी के। अच्छा, इट्स जो है ना ये पजेसिव एडजेक्टिव है, हमने कल ही पढ़ा था। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा रूल देखते हैं। रूल क्या क्या बोल रहा है, टू रिफर टू द स्टेटमेंट गोइंग बिफोर। अच्छा, कोई स्टेटमेंट लिखने के पहले जब हमको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम इट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट तो कह सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ना कह करके यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किसी स्टेटमेंट के लिए। स्टेटमेंट, अब चूंकि वो तो लिविंग नॉन लिविंग है नहीं, वो स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है, इसलिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ही इज़ टेलिंग वॉट इज़ नॉट ट्रू एंड ही नोज इट। अब ये इट के लिए, इट किसके लिए आया है, इस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट एंड ही न्यू इट। ही न्यू इट किसके लिए आया है, इसके लिए, ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट के लिए, ठीक है, स्टेटमेंट के लिए आया है, तो ध्यान रखेंगे। तो यानी कह सकते हैं इट जो है ना, अब यहाँ पे हम और कुछ तो नहीं कर सकते, हर कर नहीं सकते, हिम कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। या फर्स्ट पर्सन नहीं कह सकते, थर्ड पर्सन ही है, लेकिन वो मैस्कुलिन और फीमेल के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे तो हम इट का यूज़ कर रहे हैं स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। और स्टेटमेंट हमारा मेल फीमेल नहीं है। नेक्स्ट, as a provisional and temporary subject before the verb to be when the real subject follows as। अच्छा, अब देखिए, वर्ब टू बी का स्ट्रक्चर हो और उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, वर्ब टू बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेर, ठीक है।
इट इज़ डाउटफुल वेदर ही कम। तो वर्ब टू बी का स्ट्रक्चर है और टेम्प्रोरी सब्जेक्ट के लिए हम इट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग, वर्ब टू बी का स्ट्रक्चर है और इट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी किसी स्टेटमेंट के लिए हम सब्जेक्ट के तौर पर भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू गिव एम्फेसाइज टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग एज इट वॉज यू हु बिगिन द क्वेरल। आप देखिए, किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए, यानी इट वॉज यू, इट वॉज, जस्ट अ मिनट, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु पे टिक नहीं करना है, इट वॉज यू। अब यू पे एम्फेसाइज करने के लिए इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस बनता है तो वहाँ पे इट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट वॉज यू हु बिगेन द क्वेरल, ठीक है। इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, इट वॉज एट वर्सैली दैट द ट्रीटी वॉज मेट, इट वॉज अ सिली फिश दैट इज caught twice with the same bat, it is an ill wind that blows nobody good, ठीक है। कुल मिलाकर के जब हमें स्ट्रेस डालने का स्ट्रक्चर हो या वर्ब टू बी का स्ट्रक्चर हो, स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर हो, वहाँ पे हमें इट का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए, एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन पर्सनल इम्पर्सनल वर्ब्स। अच्छा, अब कुछ ऐसे वर्ब्स ना जो पर्सनल नहीं होते, पर्सनल मतलब जो प्राइवेट, हमारा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पर्सनल वर्ब्स होते हैं, जैसे इट रेन्स, स्नोज हो गया, थंडर्स हो गया, इसका क्या यूनिवर्सल चीज़ें हैं ना, सभी यूनिवर्सल वर्ब है ना, तो इसलिए यहाँ पर ना हम इसको पर्सनल नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके का अगर हमें कोई वेदर डिनोट करना होता है या इम्पर्सनल वर्ब को शो करना होता है, वहाँ पे इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। द pronoun it here seems to stand for no noun whatever that thou, this can be readily supplied from the verb, thus it rains mean the rain rains। बिल्कुल वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी, इम्पर्सनल वर्ब को यूज़ करने के लिए, यूनिवर्सल चीज़ों को बताने के लिए इट का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। और इट रेन्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रेन रेन्स, बारिश बरसेगी। तो हमारी कोई पर्सनल चीज़ तो नहीं है, यूनिवर्सल चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इट का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है द रेन रेन्स, यानी जो भी चीज़ है वो अपने आप में ऐसा कार्य करेगी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं चलते चलते। इट सो यूज्ड इज कॉल्ड एन इम्पर्सनल प्रोनाउंस। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पे इम्पर्सनल वर्ब के लिए आता है तो इम्पर्सनल प्रोनाउन ही इसको बोलेंगे हम, ठीक है। इम्पर्सनल प्रोनाउन, सो आल्सो द वर्ब रेन्स इज, माफ़ कीजिएगा जी, ओके, सो आल्सो द वर्ब रेन्स इज हेयर कॉल्ड एन इम्पर्सनल वर्ब, ठीक है। चूंकि इम्पर्सनल प्रोनाउन है इट, तो इसलिए उसके साथ में जो वर्ब आ रही है वो भी हमारी इम्पर्सनल वर्ब कहलाएगी, ठीक है। अब इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और द टाइम, टाइम डिनोट करने के लिए बिना, या डे जानने के लिए, टाइम डिनोट करने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर तो हम यूज़ करते भी रहते हैं, इट इज़ संडे टुडे, ठीक है, इस टाइप का, इट इज़ कोल्ड टुडे, ये ध्यान रखेंगे। इट इज़ फाइन, इट इज़ विंटर, इट इज़ 10 o'clock। बिल्कुल, टाइम डिनोट करने के लिए, वेदर को डिनोट करने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा इट का यूज़ आज फिनिश हुआ। आप लोग एक बार इसका रिवीजन फिर से कर लेंगे, आप इसको रिवाइज कर लेंगे। और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, अपना कमेंट लिखना ना भूलें, कोई सजेशन हो मुझे ज़रूर दें। अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। एक लर्नर के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, मैं भी एक लर्नर ही हूँ, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।